हेलो, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग मेरी प्यारी सहेलियों। स्वागत है एक बार फिर से बहुत ही शानदार जबरदस्त सेशन में। तो आज हम लेकर हाजिर हैं यूपीटी पर सीएनएम के लिए फीमेल हेल्थ वर्कर के नर्सिंग क्लास में स्वास्थ्य संस्थाओं से रिलेटेड टॉप 40 क्वेश्चन। तो आप लोग कर रहे 40 क्वेश्चन कर रहे हैं, तो आज 40 क्वेश्चन ही कराएंगे एकदम बेहतरीन तरीके से। पिछले वर्ष के पूछे गए टॉप 40 क्वेश्चन एकदम बेहतरीन शानदार जबरदस्त तरीके से कराने वाले हैं। तो सुबह के 4:50 हो चुके हैं और टाइम से हम जुड़ चुके हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं सेशन की एकदम बेहतरीन जबरदस्त तरीके से। यूपी के साथ साथ बिहार, राजस्थान, झारखंड, किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सेशन एकदम शानदार होने वाला है। तो आइए समय न बर्बाद करते हुए सेशन की शुरुआत करते हैं टॉप 40 क्वेश्चन के साथ। तो सभी लोग एकदम शानदार तरीके से जुड़िए और सेशन को शेयर कर दीजिए। तो कह रहा विश्व स्वास्थ्य संगठन का संविधान किस भाषा के में मूल रूप से तैयार हुआ है। तो फास्ट रिवीजन करेंगे एकदम शानदार तरीके से। अब आपके पास कम समय में बेहतरीन करने की कोशिश करेंगे। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का संविधान किस भाषा में मूल रूप से तैयार हुआ था? अंग्रेजी, फ्रेंच, अरबी या स्पेनिश? तो किस भाषा में तैयार हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा अंग्रेजी में। तो WHO का मूल संविधान अंग्रेजी भाषा में क्या किया गया था? तैयार किया गया था। तो बढ़ते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ। तो कह रहा यूनिसेफ की स्थापना के समय इसका पूरा नाम क्या रखा गया था? तो यूनिवर्सल चाइल्ड फंड या यूनाइटेड चिल्ड्रन मिशन या यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड या यूनाइटेड नेशंस इन्फेंट केयर फंड? तो हमारा राइट आंसर क्या रहेगा? यूनिसेफ की स्थापना के समय इसका पूरा नाम था यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका राइट। शुरुआत में यूनिसेफ ने को युद्धग्रस्त देश के बच्चों की मदद करने के लिए क्या किया गया था? बनाया गया था। जिसमें क्या होता है, युद्ध हुआ था, बच्चे क्या हो गए थे? बेघर हो गए थे, उनकी मदद के लिए बनाया गया था। तो कह रहा WHO का सदस्य बनने वाला पहला एशियाई देश कौन सा था? जापान, चीन, भारत, ईरान? तो WHO का सदस्य बनने वाला पहला एशियाई देश था कौन? ईरान। तो पहला एशियाई देश ईरान था। ईरान पहला एशियाई देश था जिसने WHO की सदस्यता स्वीकार की थी। तो बढ़ते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ। तो कह रहा हेल्थ फॉर ऑल बाई 2000 लक्ष्य किस संगठन ने तय किया? यूनिसेफ, WHO या FAO या UNDP? तो WHO ने सभी के लिए स्वास्थ्य, WHO ने क्या किया था? सन 2000 तक लक्ष्य रखा था और यह लक्ष्य WHO ने 1977 में ही क्या किया था? तय किया था। तो बढ़ते हैं इसी के साथ आगे। कह रहा ILO द्वारा डिसेंट वर्क एजेंडा किस वर्ष शुरू हुई? 1988, 95, 1999 या 2000 में? तो कह रहा ILO द्वारा, इंडियन लेबर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा क्या किया गया था? इस वर्ष शुरू की गई थी डिसेंट वर्क एजेंडा, यानी 1999 में शुरू किया गया था। ILO ने 1999 में यह पहल शुरू की ताकि कार्यरत वातावरण को क्या किया जा सके? बेहतर हो सके। तो बढ़ते हैं इसी के साथ आगे। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? कर WHO की आधिकारिक मुद्रा क्या है? अमेरिकी डॉलर, यूरो, स्विस फ्रैंक या ब्रिटिश पाउंड? तो कह रहा WHO का आधिकारिक मुद्रा क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा अमेरिकी डॉलर, US डॉलर। कह रहा WHO ने के वित्तीय लेन देन US डॉलर में होते हैं। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा UNFPA का पहला कार्यक्रम किस देश में प्रारंभ हुआ था? भारत, नेपाल, ब्राजील या श्रीलंका? तो कह रहा UNFPA का पहला कार्यक्रम किस देश में प्रारंभ हुआ था? तो 7वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, श्रीलंका में। तो UNFPA का पहला कार्यक्रम किस वर्ष किस देश में प्रारंभ हुआ था? तो श्रीलंका में। UNFPA का पहला पायलट प्रोजेक्ट श्रीलंका में किया गया था, शुरू किया गया था। तो बढ़ते हैं आगे। कह WHO के बजट का प्रमुख स्रोत क्या है? सदस्य देशों के अनिवार्य योगदान, स्वैच्छिक दान, निजी कंपनियां या विश्व बैंक सहायता? तो कह रहा WHO के बजट का प्रमुख स्रोत क्या है? तो WHO का बजट का प्रमुख स्रोत
हमारा क्या होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा स्वैच्छिक दान, इच्छा से दिया गया दान। कह रहा है WHO का बड़ा हिस्सा स्वैच्छिक फंडों से क्या होता संचालित होता है। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा यूनेस्को के लोगों में क्या दर्शाया गया? यूनानी मंदिर या पृथ्वी का नक्शा या शांति का कबूतर या ज्ञान की किताब। तो कह रहा यूनेस्को के लोगों में क्या दर्शाया गया? तो हमारा 9वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यूनानी मंदिर। तो इसका प्रतीक यूनानी मंदिर संस्कृत और ज्ञान का है। यूनानी मंदिर क्या संस्कृत और ज्ञान का प्रतीक होता है। तो बढ़ते हैं इसी के साथ आगे। करा WHO का वर्ल्ड हेल्थ रिपोर्ट किस वर्ष प्रकाशित हो रहा, किस वर्ष से प्रकाशित हो रहा है? 93 से, 95 से या 96 से या 2000 से। तो कह रहा WHO का वर्ल्ड हेल्थ रिपोर्ट किस वर्ष से प्रकाशित हो रहा है? तो राइट आंसर होगा 1996 से, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट। WHO ने पहली बार 1996 में यह रिपोर्ट जारी की थी। तो सभी के आंसर आ रहे हैं एकदम बेहतरीन तरीके से। तो आइए बढ़ते हैं आगे। कह रहा यूनिसेफ का प्रसिद्ध कार्यक्रम गोभी किससे संबंधित है? महिला अधिकार, बाल स्वास्थ्य, शिक्षा नीति या पर्यावरण। तो कह रहा यूनिसेफ का प्रसिद्ध कार्यक्रम गोभी किससे संबंधित है? तो WHO का क्या यूनिसेफ का प्रसिद्ध कार्यक्रम गोभी किससे संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाल विकास से, चाइल्ड हेल्थ से। गोभी यानी ग्रोथ मॉनिटरिंग, ORT, ब्रेस्ट फीडिंग, इम्यूनाइजेशन, क्या यह बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम होता है। जी से ग्रोथ मॉनिटरिंग, O से ORT और B से ब्रेस्ट फीडिंग और I से इम्यूनाइजेशन। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा है WHO ने सेफ मदरहुड इनिशिएटिव कब शुरू की? 1985, 87, 90, 88। तो कह रहा WHO ने सेफ मदरहुड इनिशिएटिव कब शुरू की? तो हमारा 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1988 में। तो यह पहल मातृ मृत्यु दर घटाने हेतु 1988 में शुरू हुई थी। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा ILO को नोबेल शांति पुरस्कार कब मिला? 1969, 1975, 1980 या 1989 में। तो ILO को नोबेल पुरस्कार शांति पुरस्कार कब मिला? तो 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1969 में। ILO को इसकी सामाजिक न्याय में भूमिका के लिए 1969 में पुरस्कार मिला। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा WHO का ग्लोबल हेल्थ ऑब्जर्वेटरी किस वर्ष शुरू हुआ? 2008, 2009, 2010 या 2011 में। तो WHO का ग्लोबल हेल्थ ऑब्जर्वेटरी किस वर्ष शुरू हुआ? तो 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 2011 में। यह एक स्वास्थ्य डेटा एकत्र करने वाली प्रणाली होती है जो 2011 में की गई थी, शुरू की गई थी। तो बढ़ते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा FAO की रिपोर्ट स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी पहली बार कब प्रकाशित हुई? 1998, 99, 2000 या 2001 में। तो FAO की पहली रिपोर्ट स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी पहली बार कब प्रकाशित हुई? तो हमारा 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सन 2000 में। तो यह रिपोर्ट पहली बार वर्ष 2000 में आई थी। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा UNDP का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस, न्यूयॉर्क, रोम या लंदन में। तो UNDP का मुख्यालय कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पेरिस, न्यूयॉर्क में। पेरिस कह रहे हैं, एक सेकंड, न्यूयॉर्क में है, न्यूयॉर्क में। तो कह रहे UNDP का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है, न्यूयॉर्क। UNDP का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क, यानी यह क्या USA में है, पेरिस नहीं, USA में है। तो बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन कह रहा WHO द्वारा इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन IHR कब लागू की गई? 1983, 75, 1969 या 1990 में।
तो WHO का इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन कब लागू की गई? तो 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1969 में। तो हमारा राइट आंसर क्या है 1969 में। तो बढ़ते हैं आगे। और IHR क्या वैश्विक रोग निगरानी व्यवस्था है क्या 1969 में लागू हुई थी। तो बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन का रहा यूनिसेफ का वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो 1985, 1990 या 95 या 2000 में। तो यूनिसेफ का वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन वास कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1990 में। तो बढ़ते हैं इसी के साथ आगे। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। कर WHO ने टोबैको फ्री इनिशिएटिव कब शुरू किया? 1995 में, 1998 और 2003 या 2005 में। तो WHO ने टोबैको फ्री इनिशिएटिव कब शुरू किया? तो WHO ने टोबैको फ्री इनिशिएटिव शुरू किया था कब? 1995, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट। यह तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम 1995 में शुरू हुआ था। तो बढ़ते हैं आगे। करा WHO का ग्लोबल स्ट्रेटजी फॉर वुमेन हेल्थ कब जारी हुआ? 2016, 2017, 2018, 2019। तो WHO का ग्लोबल स्ट्रेटजी फॉर वुमेन हेल्थ कब जारी हुआ? तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2017 में। महिला स्वास्थ्य रणनीति WHO ने 2017 में जारी की। तो बढ़ते हैं इसी के साथ आगे। करा UNFPA का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क, रोम, जिनेवा या पेरिस में। तो UNFPA का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो हमारा 21 का राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर ए न्यूयॉर्क। तो UNFPA का मुख्यालय न्यूयॉर्क यानी USA में है। तो बढ़ते हैं आगे। कर WHO का वर्ल्ड हेल्थ स्टैटिस्टिक्स दस्तावेज किस वर्ष आरंभ हुआ? 2004, 2007, 2006 या 2005 में। तो WHO का वर्ल्ड हेल्थ स्टैटिस्टिक्स दस्तावेज किस वर्ष आरंभ हुआ? तो 22 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी 2005 में। तो बढ़ते हैं आगे। करा यूनिसेफ द्वारा अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट कार्यक्रम कब शुरू हुआ? 1990, 1995, 2000, 2005। तो यूनिसेफ का अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट कार्यक्रम कब शुरू हुआ? तो 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1990 में। तो यह कार्यक्रम 1990 में बच्चों के समग्र विकास हेतु प्रारंभ हुआ था। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा है WHO की स्थापना का विचार किस सम्मेलन में आया? पेरिस सम्मेलन, सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन, रोम सम्मेलन या जिनेवा सम्मेलन। तो WHO की स्थापना का विचार किस सम्मेलन में आया? तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में। तो बढ़ते हैं इसी के साथ आगे। तो जो लोग नए हैं, क्लास की PDF प्राप्त करना चाहती हैं या चाहती हैं फ्री में टेस्ट हमें मिल जाए, तो टेस्ट ग्रुप से जुड़ना है टेलीग्राम पर। तो आप व्हाट्सएप कीजिए 9839254616 9839254616। इस नंबर पर व्हाट्सएप करके आप टेलीग्राम ग्रुप के टेस्ट ग्रुप से व्हाट्सएप के PDF और टेस्ट डाउट ग्रुप से जुड़ सकती हैं। और आपको 2 क्लास मिलती है, मॉर्निंग में 4:50 पर और इवनिंग में 4:50 AM और इवनिंग में क्या 9:15 PM पर। तो 9:15 PM पर ये 2 क्लास आपको लाइव मिलती है। इन दोनों क्लास से जुड़ना मत भूलिए, और ना है तो चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लीजिए, क्योंकि इतना कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो कर ILO का सोशल प्रोटेक्शन फ्लोर कार्यक्रम कब शुरू हुआ? तो हमारा क्या आ जाएगा 2009 में, 2012, 2013 या 2015। तो ILO का सोशल प्रोटेक्शन फ्लोर
2012, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट। तो बढ़ते हैं आगे। तो अगला क्वेश्चन कह रहा WHO ने ग्लोबल इम्यूनाइजेशन विजन एंड स्ट्रेटजी कब प्रारंभ की? 2008, 2006, 2007 या 2005 में? तो कह रहा WHO ने ग्लोबल इम्यूनाइजेशन विजन एंड स्ट्रेटजी कब आरंभ की? तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 2005 में। यह रणनीति टीकाकरण दर बढ़ाने हेतु 2005 में क्या हुई थी? लागू हुई थी। तो बढ़ते हैं इसी के साथ आगे। FAO का वर्ल्ड फूड डे कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर, 7 अप्रैल, 1 जून या 10 दिसंबर को? तो FAO का वर्ल्ड फूड डे कब मनाया जाता है? तो FAO का वर्ल्ड फूड डे कब मनाया जाता है? तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर ए 16 अक्टूबर को। 16 अक्टूबर को FAO की स्थापना दिवस पर विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। तो बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन कह रहा WHO का यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज अभियान कब शुरू हुआ? 2010, 2017, 2018 या 2019 में? तो कह रहा WHO का यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज अभियान कब शुरू हुआ? तो 28 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 2017 में। सभी के आंसर आ रहे हैं एकदम बहुत ही शानदार तरीके से, सभी लोग आंसर सही दे रहे हैं, गुड, बहुत बढ़िया। कुछ लोग के गलत हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, टेंशन मत लिया कीजिए, अगला सही जरूर होगा। तो WHO ने 2017 में यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज को क्या किया? वैश्विक लक्ष्य बनाया है। तो बढ़ते हैं आगे। यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन कब पारित हुआ? 1972, 1975, 1980 या 1985? तो कह रहा यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन कब पारित हुआ? तो 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1972 में। तो बढ़ते हैं इसी के साथ आगे। तो देखिए 30 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? WHO ने ग्लोबल हेल्थ एथिक्स यूनिट कब गठित किया? 2001, 2004, 2003 या 2002 में? तो कह रहा WHO ने ग्लोबल हेल्थ एथिक्स यूनिट कब गठित किया? तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 2002 में। यह इकाई 2002 में नैतिकता से जुड़े स्वास्थ्य निर्णयों हेतु बनी। तो बढ़ते हैं आगे। तो अगला क्वेश्चन कह रहा UNDP का ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पहली बार कब प्रकाशित हुआ? 1990, 91, 92, 93? तो कब हुआ? UNDP का ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पहली बार कब प्रकाशित हुआ? तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए 1990 में। तो 1990 में पहली बार मानव विकास रिपोर्ट क्या हुई थी? प्रकाशित हुई थी। तो बढ़ते हैं आगे। WHO का वर्ल्ड नो टोबैको डे कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल, 31 मई, 1 जून या 10 दिसंबर को? तो 32 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 31 मई को। हर वर्ष 31 मई को यह दिन मनाया जाता है। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा WHO का इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर कहाँ स्थित है? लियोन, जिनेवा, रोम, पेरिस? तो कह रहा WHO का इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर कहाँ स्थित है? तो हमारा 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लियोन। IARC लियोन फ्रांस में स्थित है। कहाँ स्थित है? इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर, ये कहाँ स्थित है? लियोन। कहाँ पर स्थित है? यह फ्रांस में स्थित है। तो बढ़ते हैं आगे। तो अगला क्वेश्चन कह रहा यूनिसेफ का चाइल्ड फ्रेंडली सिटीज इनिशिएटिव कब शुरू हुआ? 1996, 98, 2000, 2002? तो कह रहा यूनिसेफ का चाइल्ड फ्रेंडली सिटीज इनिशिएटिव कब शुरू हुआ? तो 34 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1996 में। यह 1996 में शहरी बच्चों के हित में शुरू हुआ। तो बढ़ते हैं आगे। करा WHO का वर्ल्ड रिपोर्ट ऑन एजिंग एंड हेल्थ कब जारी हुआ? 2014, 2015, 2016, 2017?
तो कब लागू हुआ? WHO का वर्ल्ड रिपोर्ट ऑन एजिंग एंड हेल्थ कब जारी हुआ? तो 35 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2015 में। यह रिपोर्ट वृद्धजन स्वास्थ्य के लिए 2015 में जारी हुई। तो पढ़ते हैं आगे। तो अगला क्वेश्चन कह रहा FAO का कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन कब बना? 1960, 63, 65 या 70 में? तो कह रहा FAO का कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन कब बना? तो हमारा 36 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1963 में। तो बढ़ते हैं इसी के साथ आगे। और यह आयोग क्या होता है? 1963 में खाद्य मानकों हेतु क्या किया था? बना था। तो बढ़ते हैं 37वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो कह रहा WHO का पैंडेमिक इन्फ्लुएंजा प्रिपेयर्डनेस फ्रेमवर्क कब बना? 2007, 2008, 2009 या 2010 में? तो WHO का पैंडेमिक इन्फ्लुएंजा प्रिपेयर्डनेस फ्रेमवर्क कब बना? तो हमारा 37 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 2007 में। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा ILO का इंटरनेशनल प्रोग्राम ऑन एलिमिनेशन ऑफ चाइल्ड लेबर कब शुरू हुआ? 2000, 1993, 1995 या 1991? तो ILO का इंटरनेशनल प्रोग्राम ऑन एलिमिनेशन ऑफ चाइल्ड लेबर कब शुरू हुआ? तो हमारा 38 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1991 में। IPEC 1991 में बाल श्रम उन्मूलन हेतु क्या हुआ था? प्रारंभ हुआ था। तो 2 क्वेश्चन और बचे हैं, देख लेते हैं। करा WHO का ग्लोबल हेल्थ रिस्क फ्रेमवर्क कब लागू हुआ? आप लोग सेशन तो शेयर करने वाली है नहीं, कोई बात नहीं, मत कीजिए। तो कह रहा 2016, 2017, 2018, 2019? कुछ लोग हैं कर देते हैं, लेकिन कुछ लोग सोचते हैं सर के ज़्यादा व्यू आ जाएंगे वीडियो पे और ज़्यादा लोग जुड़ जाएंगे तो ज़्यादा लोगों को फायदा हो जाएगा। तो कह रहा WHO का ग्लोबल हेल्थ रिस्क फ्रेमवर्क कब लागू हुआ? तो 39 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 2016 में। तो बढ़ते हैं आगे। और लास्ट क्वेश्चन कह रहा WHO का इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज कब अपनाया गया? 2017, 2018, 2019, 2020? तो WHO का इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज कब अपनाया गया? तो हमारा 40 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, 2018 में। WHO ने ICD 11 को मई 2018 में क्या किया था? अपनाया था। तो जो लोग नए हैं क्लास की PDF प्राप्त करना चाहते हैं या चाह रही है फ्री में टेस्ट ग्रुप से हम जुड़ जाएं और फ्री में टेस्ट दे लें, तो आप तुरंत व्हाट्सअप कीजिए 9839254616। इस नंबर पर व्हाट्सअप करके आप टेलीग्राम ग्रुप के टेस्ट, व्हाट्सअप के डाउट ग्रुप से, PDF ग्रुप से जुड़ सकती हैं। तो सेशन में लास्ट तक बनने के लिए आप लोग धन्यवाद। जो पहली बार विजिट किए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलेंगे मॉर्निंग वाली क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर। ये तो मॉर्निंग वाली क्लास ही तो चल रही है, तो ये हमारी क्या मॉर्निंग वाली क्लास चल रही है। तो हम किस क्लास में मिलेंगे? अब मिलेंगे इवनिंग वाली क्लास में एकदम टाइम से। तो सभी लोग जुड़ जाएंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। आप सभी का दिन मंगलमय हो।